नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 25 सितंबर 2025 का दिन है। शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और अभी शाम के 7 बजे के आसपास की मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई हैं और आगामी दिनों में क्या प्रभाव रहेगा उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आगामी दिनों में बारिश का जो दौर राजस्थान में अलग अलग जिलों में शुरू होगा। लगभग सभी संभागों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ये सब कुछ राजस्थान के अलग अलग संभागों में अलग अलग जिलों में देखे जाने की संभावना है। लगभग अंतिम दिन सितंबर से लेकर अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान विशेषकर ये गतिविधियां होने की संभावना है। और जैसा कि पहले भी बताया कि पहला पखवाड़ा जो है अक्टूबर का विशेषकर हलचल वाला है। पहला और दूसरा सप्ताह पहले पखवाड़े के दौरान जो है गतिविधियाँ काफ़ी प्रभावी रहेगी। अलग अलग क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में दोनों ही क्षेत्रों में तूफान के अनुकूल स्थितियाँ भी लगभग 4-5 अक्टूबर के आसपास से लेकर उभरने जा रही हैं, जिससे यहाँ पर तूफ़ान जैसी स्थिति भी बन सकती हैं, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये तूफ़ान की सीज़न होती है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में। मौसमी प्रणालियाँ देखें तो यहाँ पर सौराष्ट्र, पश्चिम, उत्तर पश्चिम में अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है ऊपरी सर्कुलेशन के रूप में। वहीं यहाँ पर उड़ीसा के दक्षिणी भागों के आसपास तटों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर एक कम दबाव की स्थिति का नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है। वहीं उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बना हुआ है और वहीं एक लो बेल्ट की स्थिति यहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास से लेकर आसपास के क्षेत्रों पर उभर रही हैं, जो कि एक WD की स्थिति की ओर इशारा कर रही है। आगामी दिनों में देखें तो अक्टूबर के लगभग दूसरे सप्ताह की शुरुआत में भी एक मजबूत दक्षिणायन WD आने की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से अगर सपोर्ट मिलता है तो अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा के और कुछ उत्तरी राजस्थान में उस दौरान मौसम बदल सकता है WD की वजह से भी। उससे पहले मानसूनी गतिविधियां जो तीव्र हैं बंगाल की खाड़ी में प्रभावी हुई है और उसकी वजह से हलचल राजस्थान के क्षेत्रों तक और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बढ़ रहा है आगामी दिनों में, उसका मैंने पहले भी बताया कि किस प्रकार की स्थिति राजस्थान को ज़्यादा प्रभावित कर सकती है और किस प्रकार की स्थिति राजस्थान को भारी, कहीं मध्यम से तेज़ बारिश, कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं धूप छाँव, बूंदाबांदी बौछार, कहीं भारी अति भारी वर्षा के रूप में प्रभावित कर सकती हैं। उसकी जानकारी मैंने पहले भी डाल दी है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। 4-5 दिन पहले भी मैंने जानकारी दी थी कि राजस्थान में कब सिस्टम का प्रभाव ज़्यादा हो सकता है और कब कम, ये स्पष्ट जानकारी उसमें दी है मैंने। वहीं यहाँ पर देखें तो आगामी दिनों में जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ेगा, ये जल्द ही अगले 24 घंटों में वेलमार्क की स्थिति की ओर जा सकता है निम्न दबाव बनकर, यानी कल शाम या कल रात्रि के दौरान वेलमार्क सिस्टम बनकर आगे इसका डिप्रेशन बनने की संभावना और गुजरात पर जाकर हो सकता है कि डीप डिप्रेशन की स्थिति में चला जाए, क्योंकि राजस्थान, उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास पिछले 5-6 दिनों से ही एक लो बेल्ट वाली स्थिति दर्ज हो रही है। आज भी लगातार देखें तो इस स्थिति में इजाफा हुआ है, यानी लगातार हम जो अरावली रेंज के आसपास की स्थितियां हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो आंकड़े मिल रहे हैं वहां पर लेटेस्ट उन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वायु दबाव आज भी घटा और आज वायु दबाव 1000 मिलीबार के आसपास दर्ज हो रहा है, जो कि पिछले दिनों जहां 1012 मिलीबार तक वायु दबाव की स्थिति उच्च वायु दबाव के रूप में पहुंच गई थी। और अब तापमान बढ़कर यहाँ पर 39 डिग्री तक तापमान अरावली रेंज में भी दर्ज किए जा रहे हैं और राजस्थान के कई भागों में 38 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के मध्य तापमान दर्ज किए जा रहे हैं, तो कहीं कहीं हो सकता है 40 डिग्री से अधिक भी तापमान दर्ज किए गए हो। वहीं अरावली रेंज के आसपास हवाओं की स्थिति जो है लगभग सामान्य से कम बनी हुई है और एक लो बेल्ट वाली स्थिति, कम दबाव वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है, या कहे एक लो प्रेशर जोन की स्थिति यहाँ पर सीमित दायरों की बन रही है, जो अक्टूबर के महीने में अक्सर जो है उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर देखने को मिलती हैं। उस दौरान सिस्टम का झुकाव इस बनी प्रणाली की वजह से इस ओर होने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं, जिसकी जानकारी पिछले वीडियो में भी मैंने दी कि यहाँ पर जब लो बेल्ट वाली स्थिति, कम दबाव की स्थिति बनती है तो सिस्टम गुजरात के कच्छ की ओर अगर बढ़ता है और वहाँ से रिकर्व करता है तो एक ढलान, एक गड्ढे वाली स्थिति होती है, जिससे सिस्टम के इन क्षेत्रों की ओर लुढ़क जाने की संभावनाएं अधिकतम बढ़ जाती हैं, जिससे कच्छ की ओर बढ़ने वाला सिस्टम कच्छ पर आकर जो है राजस्थान के जालोर, सांचौर, बाड़मेर की ओर, जोधपुर, पाली के क्षेत्रों की ओर, नागौर, जोधपुर की ओर, यहाँ से होते हुए जयपुर की ओर बढ़ने लगते हैं। और ये जो है एक सामान्य स्थिति है जब भी इस प्रकार का पैटर्न बनता है। और उन दिनों में ही अगर कोई सिस्टम गुजरात के आसपास, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब पहुंच जाता है, गुजरात के कच्छ के आसपास, तो उसके जो है राजस्थान की ओर रिकर्व करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक और प्रणालियाँ विपरीत होती हैं। प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र और उच्च दबाव की गतिविधियों का एक बड़ा प्रभाव पाकिस्तान पर और उत्तरी अरब सागर पर होता है। तो अगर ये उत्तरी अरब सागर के करीब कच्छ के आसपास सिस्टम पहुँचता है तो उसके इस ओर झुकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
जबकि अगर ये सिस्टम सौराष्ट्र के आसपास से होते हुए अरब सागर के मध्य भागों की ओर, उत्तर मध्य भागों की ओर बढ़ता है तो फिर इसके दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ बढ़ने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये वहाँ बढ़ते हुए आगामी दिनों में जो है प्रभावी भी हो सकता है, क्योंकि अब सीज़न जो है तूफानों के अनुकूल होती है बंगाल की खाड़ी अरब सागर में, तो जो है तूफान की कैटेगरी तक भी जाने की संभावनाएं आगामी दिनों में बनने वाले सिस्टम में बंगाल की खाड़ी अरब सागर में रहेगी। हमने पहले भी जानकारी दी थी, जब 1 सितंबर के आसपास हमने सितंबर के महीने की जानकारी दी थी तो उसमें हमने जानकारी दी थी कि 25 सितंबर के आसपास से लेकर लगभग 5 से 7 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान के अनुकूल स्थितियाँ उभरती हुई दिखाई देगी। ये जानकारी हमने पहले ही दी हुई है, लगभग आज 25 दिन हो गए हैं उस जानकारी को दिए हुए भी, तो वो जानकारी भी आप जाकर देख सकते हैं। वहीं आगामी दिनों में वर्षा की गतिविधियों की अगर बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रों की ओर अगर सिस्टम रिकर्व करके नहीं भी बढ़ता है तो भी राजस्थान के क्षेत्रों में विशेषकर वर्षा की गतिविधियां कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, टोंक से लेकर दूदू, जयपुर के दक्षिणी भागों से लेकर वहीं अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाके, ब्यावर, भीलवाड़ा से लेकर कुछ केकड़ी के आसपास के सटोक क्षेत्रों से लेकर वर्षा की गतिविधियाँ भारी, कहीं कहीं अति भारी यानी लगभग 125 मिलीमीटर वाली वर्षा भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। जोधपुर संभाग के भी दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी और अति भारी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में अलग अलग भागों में कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर सिस्टम रिकर्व करके इन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाता है, जो कि पहले के अगर 20-25 सालों का भी इतिहास देखा तो उसमें सिस्टम जो है कई बार इस ओर बढ़े हैं, जिसमें प्रभावी सिस्टम 2004 का सिस्टम भी बढ़ा था जो काफ़ी भारी वर्षा देकर गया था राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिमी इलाकों की ओर, मध्य राजस्थान की ओर कई जगहों पर इस प्रकार की प्रणाली बनती है। इन दिनों में अगर तूफान बढ़कर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के दक्षिण में तूफान बनता है और ये उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है तो उसकी संभावनाएं पाकिस्तान, गुजरात की ओर टकराते हुए राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से होते हुए आगे बढ़ने की बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। जबकि मई और जून के दौरान अगर तूफान इन क्षेत्रों की ओर टकराता है तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम और राजस्थान के दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ जाने की संभावनाएं भी उस दौरान रहती हैं, उदयपुर, कोटा संभाग की ओर भी, यानी उन दोनों में दो संभावनाएं रहती हैं। जबकि इन दिनों की संभावनाएं देखें तो एक संभावना रहती है कि जोधपुर संभाग से होते हुए बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्र अरावली रेंज के सहारे बढ़ सकता है अगर इस ओर ये आगे बढ़ता है तो। वहीं वर्तमान में जो सिस्टम अब आगामी 24 घंटों में निम्न दबाव बनकर आगे वेलमार्ग बनते हुए डिप्रेशन बनेगा और डिप्रेशन बनने के बाद गुजरात की ओर बढ़ेगा, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर, जिसका ट्रैक हमने बताया हुआ है, और महाराष्ट्र के क्षेत्रों से गुजरात की ओर बढ़ करेगी। कच्छ के क्षेत्रों की ओर सिस्टम बढ़ता है, वही जानकारी दोहरा रहा हूँ जो पिछले 5 दिनों पहले मैंने एक जानकारी दी थी, जिसमें जो है हमने थंबनेल भी डाला था कि क्या फिर से राजस्थान डूब सकता है या बाढ़ वाली बारिश आ सकती है। तो वह इस आधार पर दी गई कि अगर कच्छ के आसपास सिस्टम पहुंचता है, और यही जानकारी जो उसमें दी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, वही जानकारी एग्जैक्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि अगर कच्छ पर सिस्टम बढ़ता है, कच्छ के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाता है, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व के करीब पहुँच जाता है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब कच्छ पर पहुँच जाता है सिस्टम और डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में रहे, तो फिर जो है उसके फिर से एक जो जोन बना हुआ है लो प्रेशर स्थिति का हल्का दबाव वाला क्षेत्र, जो कि सिरोही, पाली, जालोर से लेकर उदयपुर, असम के आसपास, वह स्थिति पिछले लगभग 5-6 दिनों से बनी हुई है और अभी भी स्थिति जो है वह और घटती हुई स्थिति दिख रही है। घटती हुई यानी दबाव और ज़्यादा घट रहा है, तो अनुकूल है सिस्टम अगर इस क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाता है तो उसके जो है राजस्थान के जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर लुढ़क जाने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये संभावना रहती है और इस सिस्टम के अगर कच्छ पर पहुंचने के बाद रिकर्व करता है राजस्थान के क्षेत्रों की ओर, जालोर, बाड़मेर, सांचौर की ओर रिकर्व करता है, तो फिर जो है इस सिस्टम बालोतरा, जोधपुर, जो पाली के क्षेत्र हैं, नागौर, अजमेर के मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए चूरू के, सीकर के, जयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए कमज़ोर स्थिति की ओर जाते हुई संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर इस ओर ये बढ़ता है तो फिर राजस्थान में एक बार पुनः भारी, अति भारी, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तभी होगा संभव जब सिस्टम कच्छ के क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा और कच्छ पर पहुंचने के बाद रिकर्व करेगा, और रिकर्व करता है तो सीधा ये राजस्थान के अरावली रेंज के सहारे जो बिपरजॉय तूफान का ट्रैक था, लगभग उस ट्रैक के थोड़ा आसपास ये आगे बढ़ सकता है और भारी से अति भारी और जल भराव, नदी नाले उफान पर लाने वाली बारिश दे सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब जो है सिस्टम गुजरात के कच्छ की ओर बढ़ जाए और ये रिकर्व कर जाए। अगर वहाँ से अगर ये रिकर्व करता है थोड़ा भी 50, 60, 70 किलोमीटर का भी, तो फिर जो है ये इसी झुकाव के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि पश्चिम से प्रणालियाँ विपरीत और सिस्टम को पुनः रिकर्व और उत्तर पूर्व की ओर धकेलने के अनुकूल होती हैं। और जेट की स्थिति भी इन दिनों में धीरे धीरे
दक्षिण झुकाव में आने लगती हैं, जो कि इस समय जेट का प्रभाव बदल गया है और ये इस समय थोड़ी और दक्षिणी स्थिति में यानी लगभग जो है भारत के उत्तरी भागों के करीब पहुंच गई हैं, जो ज़्यादातर स्थिति में वहाँ पर दर्ज हो रही है। जबकि मानसून सीजन के दौरान ये ज़्यादातर उत्तर में रहती है और कभी कभी ये दक्षिण आती है। उस दौरान अगर WD की स्थिति बनती है तो कई जगहों पर भारी अति भारी वर्षा हिमालयी राज्यों में दे जाती है। तो ये जानकारी उस दौरान भी दिखाई कि अगर सिस्टम इस ओर बढ़ता है तो पुनः जो है वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इन सभी क्षेत्रों में भारी अति भारी वर्षा के रूप में, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर नहीं बढ़ता है तब क्या जानकारी, क्योंकि नहीं बढ़ने की संभावना भी 50% बनी हुई है और बढ़ने की संभावना भी 50, तो लगभग उसमें देखें तो अगर सिस्टम गुजरात से महाराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए गुजरात में बढ़कर अरब सागर में जाता है तो फिर राजस्थान में मौसम बदलेगा। 28 तारीख के आसपास पूर्वी हवाएं चलने लगेगी और 28 से लेकर खंड वर्षा, बूंदाबांदी, बौछार, पूर्वी बादलों का आवागमन, पूर्वी हवाएं और 29-30 के आसपास कई जगहों पर तेज मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां शुरू होगी। कहीं कहीं उस दौरान भारी वर्षा भी दर्ज होगी, यानी 65-70 मिलीमीटर वाली वर्षा भी दर्ज होगी, जिसमें भरतपुर संभाग के इलाके हैं, उदयपुर कोटा संभाग के इलाके हैं, अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं और जयपुर संभाग के दक्षिणी इलाके कुछ, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं जहां भारी, कहीं कहीं अति भारी वर्षा, अति भारी यानी लगभग 115-20 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी, 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की गतिविधियाँ भी जोधपुर संभाग के भी कुछ हिस्सों में दर्ज होने की संभावना रहेगी। उदयपुर कोटा संभाग के कई इलाकों में इस प्रकार की वर्षा होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के भी कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में इस प्रकार की वर्षा दर्ज होने की, अति भारी वर्षा के रूप में गतिविधियाँ, कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना रहेगी। बाकी अधिकतर भागों में यहाँ पर मध्यम, तेज, मूसलाधार और भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। जबकि अब बात करें बीकानेर और जो जोधपुर संभाग के उत्तर मध्य भाग है, मध्य से लेकर उत्तरी भाग है, बीकानेर संभाग के इन क्षेत्रों में क्या स्थिति रहेगी, तो इन क्षेत्रों में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा यानी 25-30 मिलीमीटर से लेकर 35 मिलीमीटर वाली वर्षा एकाधिक स्थानों पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा संभव है। कहीं कहीं इन जिलों में इस प्रकार की वर्षा संभव है, यानी लगभग 45 मिलीमीटर के आसपास से लेकर लगभग 65 मिलीमीटर के आसपास की वर्षा दर्ज हो सकती है। वो भी इन 4 जिलों में कहीं कहीं इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अगर सिस्टम नहीं भी आता है तो भी ये संभावनाएं इन क्षेत्रों में 5-10% इलाकों में बन रही हैं। और इसी प्रकार देखें तो जोधपुर से लेकर बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, जालोर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा 25-30-35 मिलीमीटर वाली, तो कहीं हल्की मध्यम बूंदाबांदी, बौछार। जैसलमेर में भी कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी और अधिकतर जैसलमेर के इलाकों में देखें तो लगभग 10 से लेकर 15-20 मिलीमीटर वाली, कहीं कहीं 25-30 मिलीमीटर वाली वर्षा संभव है। बाकी के इलाकों में लगभग यानी ज़्यादातर 60 से 70% क्षेत्रों में जैसलमेर में इस प्रकार की वर्षा, बाड़मेर से लेकर फड़ौदी, पोखरण की ओर खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां संभव हैं। लगभग 1 अक्टूबर से लेकर या कहे 30 अक्टूबर से ही यहाँ पर शुरुआत संभव है। 30 से लेकर लगभग 7-8 अक्टूबर के मध्य कई बार मौसम बदलेगा, बार बार बारिश के दौर आएंगे, जिसमें कहीं बूंदाबांदी, बौछार होगी, कभी तेज बारिश की गतिविधियां होगी तो कभी जो है मूसलाधार खंड वर्षा होगी। तो यहाँ पर जो है टोटल वर्षा का आंकड़ा देखें तो लगभग 25-30 मिलीमीटर से लेकर राजस्थान में 200 मिलीमीटर वाली वर्षा भी जो है सिस्टम न आते हुए भी कहीं कहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान के हिस्से भी है जहाँ कहीं 50, कहीं 30, कहीं 50, और ये इस सिस्टम की वर्षा होगी जो कि 2, 4, 5 दिन, 7 दिनों की टोटल मिलाकर इस प्रकार के संभव हैं। लेकिन 24 घंटों के दौरान होने वाली वर्षा भी कई इलाकों में भारी और अति भारी वर्षा के रूप में होगी, जिसमें बीकानेर, जोधपुर संभाग के भी कुछ इलाके रहेंगे जहां कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा होगी। नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लेकर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियां होने से किसानों को फसल कटाई के दौरान दिक्कतें या फसल बिजाई के दौरान दिक्कतें संभव हैं। किसान भाई ये बात ध्यान में रखें कि आपको जो है 27-28 तक अपना फसलों का निपटारा करना है या उसके बाद फसल कटाई नहीं करनी है, क्योंकि 29-30 से लेकर मध्यम तेज, कहीं हल्की मध्यम इस प्रकार की वर्षा का दौर राजस्थान में शुरू होगा, जो कभी धूप छांव, कभी शुष्क मौसम, किसी दिन फिर से तेज बारिश की गतिविधियां, कहीं पर मध्यम से भारी खंड वर्षा, इस प्रकार की वर्षा संभव है। अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान विशेषकर संभावित हैं। भाई हमने पहले भी जानकारी दी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पूरी बात नहीं समझ आती है और सीधा भारी बारिश, अति भारी बारिश का ये किस आधार पर बताई गई होगी, किस बेस पर होगी, क्यों होगी, ये नहीं समझकर अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।